कैसे कष्ट सहकर महापुरुष जन उस परम पद को प्राप्त किए। हम अपने घर में रहते हुए जैसे ऐसे भगवत प्राप्ति कर रहे हैं। महापुरुषों ने एक एक टुकड़े मांगे हैं जाकर, वो भी 2 दिन 3 दिन में रख लिए। 2 टुकड़े प्राण पोषण के लिए पाले, रात दिन प्रिया प्रीतम की सेवा और भजन में अपने। तो श्री जी ऐसा भरपेट भोजन दे रहे, वस्त्र दे रहे, कैसी जरा सी असुविधा प्रतिकूलता नहीं, ऐसा नहीं। ये परमार्थ मार्ग क्या, किसी भी मार्ग में आप जाएंगे तो ऐसे कायर पुरुष का किसी भी मार्ग में अधिकार नहीं होता। एक चोर निषिद्ध कार्य करने, चोरी के लिए चलता है तो प्राणों की बाजी लगा देता है कि मारा गया तो मर जाऊंगा, अगर अवसर मिला तो लूट के ले आऊंगा। अधर्म आचरण है, नीच आचरण है, उसमें भी वो प्राणों की बलिहारी देने के लिए तैयार है। हम तो सत्य सच्चिदानंद मार्ग में हैं। देखो शरीर छूटेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते। तो धाम में छूटे, प्रभु के लिए छूटे, श्यामा श्याम का स्मरण करते छूटे। इतने कमजोर क्यों बन रहे हो? शरीर को लेकर के भाग क्यों रहे हो? सुविधाओं की मांग क्यों कर रहे हो? जब समर्पित है तो हमारे प्रभु सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, किसी को भी प्रेरणा कर देंगे या स्वयं आ जाएंगे किसी रूप में। और ना आ जाए तो हम इस व्यवस्था के लिए थोड़ी हैं, चलो हमें बुलाओ, तुम आओ या हमें बुलाओ, हमें आपका सानिध्य चाहिए, हमें व्यवस्था नहीं चाहिए। तुम्हारी गरज हो तो करो। और हम तो अज्ञान के कारण ऐसी बात सोचते हैं। नहीं, मां पहले से व्यवस्था रखती है। वो कवल तभी पाएगी जब अपने बच्चे को पला के देख लेगी पूरा तृप्त है, तब वो पाएगी। तो एक वात्सल्य में इतनी बड़ी ताकत है, तो वात्सल्य समुद्र प्रभु वो हमारी व्यवस्था नहीं करेंगे? कैसा अज्ञान भरा हुआ किसी व्यक्ति के हृदय में अगर ऐसी बात है तो अभी आश्रय नहीं लिया, शरणागत नहीं हुआ। इसलिए ये जीवन की बाजी जीतनी है तो मृत्यु के कब्जे से, काल के कब्जे से बाहर होने के लिए प्रिया प्रीतम के धाम की शरण ले लो। बहुत कृपालु है वृंदावन, बहुत कृपालु है। आप इसे जड़ देश मत मानिए, ये आपको ऐसा दुलार करेगा। कह रहे पोषण व्रत समझो ना, ये पोषण व्रत इसका नियम है, व्रत है वृंदावन का, कि जो इसका आश्रय ले लेगा, जो वृंदावन को अपना सर्वस्व समर्पित करके सर्वस्व मान लेगा, कोई भी अपराध बन जाए सब क्षमा कर देगा। अशेष बकाया नहीं रह जाएगा कोई अपराध भोगने के लिए, सब क्षमा कर देगा। आप सर्वस्व भाव से, ये सर्वस्व वृंदावन, श्री वृंदावन अपना सर्वस्व जो प्रेम है, प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की महिमा, वो आपको प्रदान कर देगा। ऐसे महामहिम श्री वृंदावन धाम का आश्रय स्वीकार करो। बड़ी महिमा की बात है, समझना। हमारे हृदय को जो बांधे हुए है, ना बंधने पर भी, उसका नाम राग है। राग बोले बंधे हो कीर मरकट के नहीं। जैसे रस्सी में, पंखा में जैसे पूला होता है, बांस को घुमाते रहो ऐसे घूमता है, ऐसे डाल दिया रस्सी में और उस पे दाना चुगा लगा दिया चिपकने वाले पदार्थ से। अब जैसे तोता आया, वो पकड़ा तो घूम गया, वजन पड़ते ही ऊपर टिका नहीं, घूम गया। अब उसको भ्रम हो गया मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो और कस के पकड़ लेता है। अगर वो छोड़ दे तो मुक्त है, पर वो छोड़ नहीं पाता, वो और पकड़ लेता है। और ऐसा उसको आभास होता मैं बंधा हुआ हूं, और जो शिकारी होता है पकड़ लेता है। ऐसे ही मरकट की नाई, बंदर, वो छोड़ दे अंदर से यदि खाद्य पदार्थ तो वो मुक्त है, पर उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया। वो जो किसी ने पकड़ लिया लगता है, उसका नाम है राग। जो अनुकूल हुआ तो वही राग, और प्रतिकूल हुआ तो द्वेष हो जाता है। पूरी सृष्टि इसी में विचर रही है, राग और द्वेष में। पहले राग दोष मिटाइए। बोले कैसे मिटेगा? श्रीपाद उपाय बता रहे। राग और द्वेष ये दोनों अनर्थ ही करेंगे, अनर्थ, ये हानि ही पहुंचाएंगे। ये तुम्हें दुख ही
क्लेश, अशांति, जन्म मरण यही पहुंचाएंगे, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। राग द्वेष से कोई भी व्यवहार, कोई भी बर्ताव, कोई भी चिंतन मत करो। ये अपना, ये पराया, ये गुणवान, ये अधम, राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये नहीं। कैसे छूटेगा राग द्वेष? देखो, आप एकांत में जब हो तो आप देखना, राग द्वेष की लीला तुम्हें दिखाएं। एकांत में जब आप बैठेंगे, फिर बिल्कुल छोड़ दो एकदम, देखो क्या हो रहा है। कोई रागात्मक वस्तु, व्यक्ति, स्थान का चिंतन या द्वेषात्मक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना का चिंतन, दो में ही हो गया, आप देख लेना। और जब सहज छोड़ दो और मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, मतलब राग द्वेष मिटने की स्थिति में हो गए। अब देखो आपके अंदर चल क्या रहा है। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना का रागात्मक चिंतन अनुकूल या द्वेषात्मक प्रतिकूल चिंतन, इसी में विचरते हैं। देख लो, अभी शांत होकर देख लो क्या आता है तुम्हारे अंदर। अगर स्मरण चल रहा है प्रभु का, फिर राग द्वेष पर शासन हो चुका है, अब वो नष्ट होने वाला है। आगे कह रहे हैं कैसे नष्ट होगा, ये अमृतमयी बात, राधे राधे, यही विश्राम स्थली है, समझ लीजिए। सब साधन करके ये विश्राम स्थली है, यहां आकर विश्राम हो जाता है। आप पहले से मान लो तो दौड़ना नहीं पड़ेगा। राग द्वेष यदनर्थम जहि जहि त्यागो, त्यागो इनको। कैसे त्यागे? केवल भगवान नाम जप के प्रभाव से, प्रताप से आपके राग द्वेष मिट जाएंगे। सारी की सारी समस्या राग द्वेष से है। शरीर में राग, तभी भागना होता है। क्या भागना? कहां भाग के जाओगे? काल, कर्म, स्वभाव, गुण, मृत्यु, ये तुम्हें पीछा थोड़ी छोड़ेंगी। चाहे जहां भाग के चले जाओ, ये पीछे ही रहेंगी। जो जैसा लिखा है वैसा ही आपको भोगना पड़ेगा। अगर बचत हो सकती है तो धाम के आश्रय, सब लिखा पड़ा मिट जाएगा। जय श्री कृष्ण। नहीं, किसी के भाग्य में नहीं लिखा हो तो वृंदावन में मरेगा। जब हम निष्ठा लेते हैं सत्संग से कि आप तो आजीवन वृंदावन वास, उसी समय लेख मिटाल दिया जाता है। राधे राधे। अगर लेख के अनुसार ही पूरा जीवन चले तो भगवत प्राप्ति किसी के भाग्य में नहीं। कुंडली जचवा लो कि क्या मेरे जीवन में लिखा है भगवत साक्षात्कार होगा?